हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने माल उधार खरीदना सीखा था। आज का ट्यूटोरियल है उधार माल बेचेंगे कैसे। तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। इन सारी चीजों को लेके आज का ट्यूटोरियल मजेदार होने वाला है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, चीजों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी हम आगे भी टैली अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रखिए। चलते हैं अपने ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स होता क्या है? टैली प्राइम में सन्ड्री डेब्टर्स का उपयोग उधार माल बेचने के लिए किया जाता है। सन्ड्री डेब्टर्स वे ग्राहक होते हैं जिनसे आपने सामान बेचा है लेकिन अभी तक उनका भुगतान प्राप्त नहीं किया है। सन्ड्री क्रेडिटर थे जिनसे हमने उधार खरीदा था, और सन्ड्री डेब्टर्स में वो ग्राहक आएंगे जिनको हमने माल उधार बेचा है। ये वो ग्राहक हैं जिन्होंने जो हमसे सामान तो ले गए हैं, बट उन्होंने अभी तक पेमेंट हमें नहीं किया है। ऐसे ग्राहक का अकाउंट हम बनाते हैं और उनको रखते हैं सन्ड्री डेब्टर्स के ग्रुप में। क्लियर है ना? ठीक है। सन्ड्री डेब्टर्स एक प्रकार का अकाउंट होता है जो व्यापार के उन ग्राहकों को ट्रैक करता है जिन्हें आपने उधारी पर सामान बेचा है। यह खाते आपके व्यापार की क्रेडिट बिक्री की स्थिति को दर्शाते हैं और आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि का सही आकलन करने में मदद करते हैं। यहाँ से आपको भविष्य में जो अमाउंट रिसीव होना है उसकी डिटेल, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। भाई उधार ले गया तो भविष्य में ही तो पैसा देगा, तो वो कैसे आप उसे ट्रैक करोगे, कैसे उसका मैनेज करोगे, कैसे व्यवस्थित करोगे, ये सारी चीजें आप सन्ड्री डेब्टर्स के माध्यम से करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रक्रिया करते हैं। तो उसके लिए हम खाता बनाते हैं, टैली प्राइम में अकाउंट बनाएंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, उस लेजर में उस ग्राहक का नाम डालेंगे और उसे ग्रुप देंगे हम सन्ड्री डेब्टर्स का। जैसे हम जब खरीद रहे थे तो सन्ड्री क्रेडिटर यूज कर रहे थे, ऐसे ही जब हम बेचेंगे तो उसका ग्रुप बनेगा सन्ड्री डेब्टर्स का। इसके बाद सेव करने के बाद हम माल बेचने के लिए बाउचर बनाएंगे, पर सेल बाउचर का यूज करेंगे, F8 दबाएंगे, उसमें पार्टी का नाम डालेंगे और जो भी सामान होगा उस सामान को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। सामान जोड़ने के बाद हम नरेशन जोड़ने के बाद बाउचर को सेव कर देंगे और हमारा बाउचर अच्छी तरीके से बन जाएगा। क्लियर है ना? ये था हमारा सन्ड्री डेब्टर्स। अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा नोट्स लगाया हुआ है कि जब भी आपको भुगतान करेगा तो हम रिसिप्ट बाउचर यूज करेंगे, जिससे हमारा बैलेंस हमें वापस मिल जाएगा और इसको हम उधार बिक्री को सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम की तरफ और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने टैली प्राइम पर और यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में हमें एक लेजर बनाना है, क्योंकि हम जिस ग्राहक को माल बेच रहे हैं तो उसको हमें माल उधार देना है, तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक ग्राहक है जिसका नाम है अमित, मैंने अमित लिखा और अमित को अगर हमें पहचानना है कि उधार वाला है तो मैंने इसके आगे लिख दिया भैया ये डेब्टर्स है। आप किस ग्रुप में बनाना है तो हम यहाँ पे सन्ड्री लिखेंगे और यहाँ पे आ गया सन्ड्री डेब्टर्स, आ गया ना? सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर हम अमित को बनाया, ठीक। और यहाँ पे इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटर करते हुए सेव कर देना है और हमारा लेजर ग्राहक का बन, ठीक है। वापस आते हैं गेटवे पर और अब आते हैं बाउचर पे। तो अब हमें करना क्या था, सेल करना था, तो सेल की शॉर्टकट की है F8। हमने F8 प्रेस किया और हमारा बाउचर आ गया सेल, बाउचर नंबर 3। पार्टी अकाउंट नेम, किसको बेच रहे हैं, हमारे पास ये बने हुए हैं, अमित बना हुआ है, कैश बना है और राज बना हुआ है। अब आपको याद होगा मैंने इसलिए इसमें क्रेडिटर लिखवा दिया था क्योंकि आपको पता रहे राज ट्रेडर से हमने माल खरीदा था, है ना, इस वजह से इसकी पहचान के लिए मैंने क्रेडिटर लिखवा दिया था। मैंने यहाँ पे हमें डेब्टर्स को सिलेक्ट कर लिया है, सिंपल यहाँ पे एंटर करना है और कुछ नहीं करना है, एंटर करके हमें डेब्टर्स आ गया। सेल्स का लेजर हमारे पास बना हुआ है, सेल्स अकाउंट का ले लिया। अब देखिए इनको हम क्या क्या माल बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या माल है देख लेते हैं। इतना सारा सामान है हमारे पास, है ना। लैपटॉप 3 पीस है तो लैपटॉप हम बेच देते हैं इनको, 1 पीस लैपटॉप बेचेंगे बस, ठीक है। कितने का बेचेंगे, 1500 रुपए का हमने पिछली बार बेचा था, इस बार भी बेच देते हैं। लैपटॉप के बाद हमारे पास लक्स डले हुए हैं 5 बॉक्स और 0 पीसेस, तो एक बॉक्स में शायद 12 पीस थे, तो मैं इनको बेचता हूँ 20। और क्या बेचता हूँ, 20 बॉक्स ना बेच के और 100 रुपए का बेचना है, क्या पीसेस बेचना है, तो मैं यहाँ पीसेस कर देता हूँ, पीसीएस कर देता हूँ, ठीक। यानी एक बॉक्स और 8 पीस, ठीक, ऐसे लिखे हम इनको बेच रहे हैं तो 2000 रुपए के हमारे हो गए। इसके बाद देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। इसी तरीके से ये है पार्ले जी बिस्किट है जो हमारे पास 19 बॉक्स और 2
पैक हैं। तो यहाँ पे भी करते हैं 12, 13, 14, 14 पैक बेचते हैं पार्ले जी के। तो मैंने यहाँ पे लिखा 14 PACK पैक लिखते हैं। तो देखिए पैक आ गया, 10 रुपए के हिसाब से इसको भी बेच दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे। और क्या है हमारे पास, शुगर है। तो शुगर लेते हैं। तो हमारे पास शुगर 100 किलो है। तो 100 किलो में हम बेचते हैं 25 केजी बेचते हैं, 25 केजी बेचते हैं। और किस हिसाब से बेचते हैं, इसको बेचते हैं हम 50 रुपए केजी के हिसाब से। 1250 रुपए की शक्कर मैंने इनको बेच दी। बस इतना सामान मैंने इनको उधार बेच दिया। कितने का बेचा है, 4890 रुपए का। और सिंपल आके हमारे सामने फिर से बिल वाइज की आ गई है डिटेल कि आप भैया इनकी पूरी डिटेल कर दो। 3 नंबर बाउचर में आप कितने दिन के लिए उधार दे रहे हो वो लिखना है, कितना उधार है वो लिख दिया और सिंपल आपने इंटर करके सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज है, अब ये जो आपने सेल करी है इसका बाउचर भी प्रिंट करके देना है, इनवाइस देना, बिल देना है। तो सिंपल आप यहीं पे कंट्रोल P प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए और प्रीव्यू में देख के आप प्रिंट दे सकते हैं। देखिए इसको जूम करके देखेंगे तो ये मैंने किसको, अमित को बिल किया है, उधार बिल किया है। ये सारी चीजें देखो यहाँ पे आ रही है, क्या क्या सामान आपने बेचा है, कितने का बिल है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इनका नाम भी, नाम के हिसाब से भी बिल आ रहा है, सारी चीजें यहाँ पे, इनवाइस नंबर आ रही है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो और उसको प्रिंट पकड़ा सकते हो। ओके, वापस आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर और देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्शन हुआ है। बैलेंस शीट में देखिए हमारी करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस और करंट असेट सब कुछ बढ़ा हुआ है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। सारा परचेज अकाउंट 9000 रुपए का है, ग्रॉस प्रॉफिट भी इतना दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है इतना क्योंकि हमने माल बेच दिया तो कम हो गया है। सेल्स अकाउंट 9490 रुपए का है क्योंकि हमने यहाँ पे ये बेचा हुआ है। कितने बेचे हैं ये देख लीजिए हमने, इस हिसाब से डिटेल यहाँ पे सारी आती है। इसके बाद आपको अगर अपना सामान का स्टॉक देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर रेशियो एनालिसिस में आओगे तो आपको सारी डिटेल, अब देखो आपको रेशियो एनालिसिस बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। अब आपकी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 15,673 हो गई है। कैश इन हैंड 8,100 बचा हुआ है आपके पास। बैंक अकाउंट अभी हमारा कुछ हमने ट्रांजेक्शन नहीं किया है। ये आ गया सन्ड्री डेप्टर्स, 4,890 का माल बेचा है और पूरा उधार है, अभी इन्होंने पेमेंट नहीं किया। इसी तरीके से ये क्रेडिटर्स का आ गया, 2500 का माल खरीदा था, पूरे 2500 उधार है ना। बाकी चीजें आप सब कुछ यहाँ पे, सेल्स हमने 9,490 करी है, 9,000 का माल खरीदा था, इतना सामान हाथ में बचा, इतना प्रॉफिट है। और इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज यहाँ पे आ रही है 59.78% हम नेट प्रॉफिट पे चल रहे हैं अभी। इस तरीके से आप रेशियो एनालिसिस में आप पूरी रिपोर्ट भी देख सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम माल उधार कैसे बेच भी सकते हैं। मिलते हैं अपने ट्यूटोरियल में आगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।